एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल इंफोटेनमेंट। आज मैं आपको इंडिया के 13 मिस्टीरियस, डेंजरस एंड हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताऊंगी जहां बहुत ही खतरा है। और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कुलधारा। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में है। ये गांव 1200 के आसपास बसाया गया था ब्राह्मणों के द्वारा। 1825 में ये गांव रातों रात ही खाली हो गया। कुछ लोग इस गांव को भूतिया गांव भी कहते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। ये उस समय की बात है जब राजा महाराजा के साथ साथ गांव वाले भी इस गांव में बसते थे। उस समय उस गांव में एक मंत्री भी रहते थे जिसका नाम सालम सिंह था। वे बहुत ही क्रूर थे। उसकी नज़र गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ा था। वे उसे प्राप्त करना चाहते थे। उसने उस गांव वालों को यह चेतावनी दी कि अगर उसने उस लड़की को उसके हवाले नहीं किए तो वे गांव का कर्ज बढ़ा देंगे और उनका जीना मुश्किल कर देंगे। बस इसी बात को लेकर पंचायत हुई और पंचायत में ये फैसला लिया गया कि कुछ भी हो जाए वे उस मंत्री को बेटी नहीं देंगे। और रातों रात ही वे सब उस गांव को खाली कर कर चले गए और जाते जाते इस गांव को कभी ना बसने का श्राप देकर गए। और ये सबसे बड़ा रहस्य है कि ये गांव आज तक बस नहीं पाया। कुछ लोग यहाँ पे बसने का प्रयत्न किए पर वे सफल नहीं हुए। नंबर 2, डूमस बीच। ये बीच गुजरात में है। ये बहुत ही हॉन्टेड बीच है। इस बीच पर हिंदुओं का शवों का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे हॉरर एक्टिविटीज़ नोट किया गया है और बहुत सारे लोग यहाँ पर अनयूजुअल एक्टिविटीज़ महसूस करते हैं। यहाँ पर आने वाले कुछ लोगों को आवाज़ें सुनाई देती है, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, पर आसपास कोई नहीं होता फिर भी उन्हें आवाज़ें सुनाई देती है। और कुछ लोगों का यह कहना है कि इस बीच पे मरे हुए लोगों की आत्माएं बसते हैं। अगर आप रात के समय इस बीच पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको आत्माएं दिखाई देती है। अगर आप दिन को भी अकेले चुपचाप अगर उस बीच पे बैठे रहेंगे तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनाई देगी। ये बीच एक हॉन्टेड बीच है। नंबर 3, रूपकुंड लेक। उत्तराखंड के पहाड़ों में 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील बहुत ही सुंदर जगह है, पर यहाँ बहुत सारे इंसानी नरकंकाल इस जगह को बहुत ही रहस्यमय बना देती है। रूपकुंड झील की खोज सन 1942 में एक ब्रिटिश रेंजर के द्वारा की गई थी। इस झील में बर्फ़ पिघलने के बाद बहुत सारे इंसानों की हड्डियां मिली। आखिर यह इंसानों के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। ये एक रहस्य है। नंबर 4, थार डेजर्ट। ये रेगिस्तान दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। दूर दूर तक दिखने वाले रेत इसे और भी खूबसूरत बनाती है। इसे बहुत ही खतरनाक जगह भी माना जाता है। यह बहुत ही गर्मी है। अगर आपके पास पर्याप्त खाना या पानी हुआ तो आप यहाँ कुछ देर तक रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ भूख प्यास के साथ साथ यहाँ रेत पे छुपे ब्लैक कोबरा और सैंड बोआ जैसे सांप आपके जान लेने के लिए काफ़ी है। ये डेजर्ट बहुत ही खतरनाक है। नंबर 5, किश्तवाड़ कैलाश रोड। ये रोड सबसे ज़्यादा खतरनाक रोड है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ कैलाश रोड में जाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो खाई और दूसरी तरफ चट्टानों से टकराने का डर है। और कुछ कुछ जगह पर रोड इतनी पतली है कि एक बार में बस एक ही गाड़ी वहाँ से जा सकती है। यह रोड पे ड्राइविंग करना खतरों से खाली नहीं है। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह रोड पर जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। ये रोड सबसे ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस रोड है। नंबर 6, द्रास। द्रास दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। द्रास भारत की सबसे खतरनाक और ठंडी जगह है। यह -60 डिग्री टेम्परेचर तक जा चुकी है। द्रास भारत के जम्मू कश्मीर के राज्य के कारगिल ज़िले का एक नगर है।
कारगिल वॉर के समय यहाँ से युद्ध लड़ा गया था। आप खुद ही सोचिए हमारे सिपाही इतने ठंडे जगह से कैसे युद्ध लड़े होंगे। इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। यह जगह सबसे खतरनाक जगह है। नंबर 7, लेपाक्षी टेम्पल। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार स्कल्पचर से बना हुआ है। ये मंदिर में सबसे यूनिक मंदिर का एक खंबा है, या जिसे हम पिलर भी कहते हैं। ये मंदिर में टोटल 70 पिलर्स है, उनमें से एक ज़मीन में टच नहीं है, इसलिए इसे हैंगिंग पिलर भी बोलते हैं। इसके नीचे से कोई भी पतला कपड़ा या पेपर आर पार हो सकता है। इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं जान पाया, या कोई भी इंसान भी नहीं जान पाया। नंबर 8, जातिंगा। जातिंगा आसाम में है। ये पक्षियों का आत्महत्या स्थल है। यह पक्षियाँ आत्महत्या करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यही सच है। यह बहुत सारे पक्षियाँ आत्महत्या करते हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है। आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसे सॉल्व नहीं कर पाया। होता क्या है कि मानसून के बाद सितंबर और अक्टूबर के महीने में रात के समय 6 से 9:30 के बीच बहुत सारे पक्षियाँ आत्महत्या करते हैं। पक्षियाँ शहर या गांव के लाइट से आकर्षित होते हैं और उससे टकरा कर मर जाते हैं। ये हमेशा सितंबर और अक्टूबर में ही होता है, इसलिए ये सबसे बड़ा रहस्य है। इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए, पर आज तक कोई नहीं पता कर पाया कि आखिर ये पक्षियाँ आत्महत्या क्यों करते हैं। ये सच में सबसे बड़ा रहस्य है। नंबर 9, मैग्नेटिक हिल। ये मैग्नेटिक हिल कश्मीर के लेह में है। सोचिए, कभी आप कोई चढ़ाई पर गाड़ी पार्क किए बिना हैंड ब्रेक या गियर के, तो आपकी गाड़ी किस तरफ जाएगी? ऑब्वियसली नीचे की तरफ। पर मैग्नेटिक हिल में इसका उल्टा होता है। गाड़ी नीचे जाने की वजह गाड़ी ऊपर की ओर जाएगी, वो भी लगभग 20 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार में। कहा जाता है कि यह बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है जो गाड़ियों को ऊपर की तरफ खींचती है, क्योंकि गाड़ी आयरन की बनी होती है और मैग्नेट हमेशा आयरन को खींचती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। सोचिए, आपको ये जगह के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आप यहाँ गाड़ी बिना हैंड ब्रेक या गियर के पार्क करके चले गए। वापस आकर आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी यहाँ से गायब हो गई, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कमेंट बॉक्स पे बताइए। नंबर 10, भांगड़ फोर्ट। ये एक भूतिया किला है। ये किला राजस्थान के अजबगढ़ अलवर राजस्थान में स्थित है। रात को ये किला में जाना मनाही है। किले के बाहर गवर्नमेंट बोर्ड लगाया हुआ है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी ये किले पे ना जाए। इसके पीछे एक सच्ची कहानी है। बहुत पहले भांगड़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता को देखकर एक तांत्रिक उसे प्राप्त करना चाहता था। उसने राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए उस पर काला जादू या ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, पर राजकुमारी को कैसे भी इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने उस तांत्रिक को मरवा दिया। और मरते समय उस तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति के साथ महल को श्राप दिया। उसी कारण इस महल में रात को कोई भी रुक नहीं पाता। दिन को टूरिस्ट लोगों के लिए ये खुला रहता है, पर रात को जाना मना है। कुछ लोग जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करने वाले, वे लोग रात को गए थे, पर वे कभी वापस नहीं आए। कुछ लोग कहते हैं कि वे राजकुमारी रत्नावती को उस महल पर देखे हैं, और कुछ लोग उस महल से चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी सुनते हैं। ये सच में एक हॉरर प्लेस है। अगर आप भूत प्रेत पर विश्वास ना करने वाले इंसान हैं, तो फिर भी आप ऐसे जगह पर जाने का प्रयत्न ना करें। नंबर 11, ट्विन टाउन। कोरनी नामक एक गांव है जो केरला में है। ये गांव जुड़वा लोगों का गांव है। इसे ट्विन टाउन भी बोलते हैं। ये गांव 2000 लोगों का गांव है। ये सबसे बड़ा रहस्य है कि इतने सारे जुड़वा बच्चे होना कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। यहाँ के लोगों का कहना है कि 1950 से ये गांव में जुड़वा बच्चा पैदा होना शुरू हुआ है।
ये गांव में बहुत सारा साइंटिस्ट आए पर कोई भी रीज़न फाइंड आउट नहीं कर पाए कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। अगर यहाँ की लड़कियाँ बाहर गांव में शादी किए तो उनके भी जुड़वा बच्चे होते हैं, और अगर बाहर की लड़कियाँ इस गांव में भी शादी किए तो उनको भी जुड़वा बच्चे होते हैं। ये सच में बहुत बड़ा रहस्य है। नंबर 12, खारदुंगला। खारदुंगला जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है। ट्रैकिंग पसंद करने वाले लोगों को यह जगह जाना बहुत ही पसंद है। आप में से किसको किसको ट्रैकिंग में जाना पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताइए। यह दुनिया का सबसे बड़ा मोटरेबल रोड है। यह बहुत ही ठंडा है और यह ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है, इसलिए इसे खतरनाक जगह कहा जाता है। यह ट्रैकिंग पर जाना बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मुश्किल है। नंबर 13, कैलाश मानसरोवर। इस ट्रैक पर जाने के लिए आपको 1800 फीट ऊपर जाना पड़ता है। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है और रास्ते में बहुत ही ठंड है। ये रास्ते पर जाते समय सिकनेस, नौशा और धुंधला विजन जैसा प्रॉब्लम आती है। कैलाश दुनिया का सबसे बड़ा पीक तो नहीं है, फिर भी कैलाश पर कोई आज तक चढ़ नहीं पाया। ये सबसे बड़ा एक रहस्य है। इस ट्रैक पे जाते समय बहुत सारे लोग अपने हेयर्स और नेल्स के ग्रोथ को महसूस किए हैं। मतलब जब आप इस ट्रैक पे जाओगे तो आपके हेयर्स और नेल्स बहुत फास्टली ग्रोथ करेंगे। इसका मतलब ये है कि कैलाश पर समय बहुत तेज़ी से चलता है और कैलाश पर कभी कंपास ठीक से डायरेक्शन नहीं दिखा पाता है, क्योंकि सारा डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कैलाश में ही है। ये सबसे बड़ा रहस्य है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी टाइप की वीडियो मैं और भी बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।